हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम एसक्यूएल क्वेरीज की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करेंगे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो माइस्क्यूएल कमांड है वो परफॉर्म करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, उस टेबल का नाम क्या है? दिस इज द एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल हमको डिफाइन करना है और उसके अंदर जो है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, दिस इज एम्प्लॉय आईडी, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ और सिटी। ठीक है, ये क्या ले लेंगे हम? कॉलम के नेम ले लेंगे, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप्स है वो डिफाइन नहीं किया है, तो हम बाय डिफॉल्ट ले लेंगे जो भी हम स्पेसिफाई करते हैं। जैसे वेयर केयर, इसको स्पेसिफाई कर देंगे वेयर केयर 20। ठीक है, देन फर्स्ट नेम है, इसको भी हम ले लेंगे वेयर केयर। देन लास्ट नेम, इसको भी ले लेंगे। सैलरी हम इंटीजर में ले लेंगे। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसको हम डेट के अंदर पास कर सकते हैं। देन सिटी, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? वेयर केयर के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माई एसक्यूएल जो प्रॉम्प्ट है उसको ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम कमांड देते हैं। कमांड है क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, एक डेटाबेस कोई नाम पास कर देते हैं। इसका नाम मैंने पास कर दिया सपोज डेमो। ठीक है, ये डेटाबेस नेम है। इंटर करके देखते हैं, एरर आ रहा है क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो डेटाबेस कौन कौन से इसके अंदर डेटाबेस अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर जो है डेमो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैं क्या करता हूँ, इस जो डेटाबेस को है, इस डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड देंगे यूज, देन उसके पास कर देंगे डेमो। देन ठीक है, तो जो डेटाबेस है वो ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने स्पेसिफाई किया, ये जो कमांड हमने पास की थी क्रिएट डेटाबेस डेमो। ठीक है, इसके थ्रू क्या करें हम, डेटाबेस को क्रिएट करें। किसको? क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट हो रहा है इसके थ्रू। और उसके बाद ये जो शो कमांड है, इसके थ्रू हम क्या करें, डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ये डिस्प्ले हो रही है डेटाबेस। ठीक है, तो ये पूरे जितने भी नंबर ऑफ डेटाबेस है, जैसे डेमो है, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा है, देन केवीजे है, माइस्क्यूएल है, और परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कीमा है। ठीक है, ये अलग अलग हमने इसके अंदर क्या है, डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अभी हमको क्या करना है, इस जो डेटाबेस है डेटाबेस डेमो, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, ओपन करना है। तो इसको ओपन करने के लिए हम कमांड कौन सी देंगे, इसमें कमांड पास किया है यूज डेमो। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि ये जो डेमो है डेटाबेस, ये क्या हो गया, ओपन हो गया। इस डेमो डेटाबेस को हमने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर जाके हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी टेबल अवेलेबल है। तो इसके लिए हम कमांड देते हैं, जैसे शो डेटाबेसेस किया था वैसे ही कमांड देंगे शो टेबल्स। ठीक है, शो टेबल्स हम पास कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ऑलरेडी जो है एक टेबल क्रिएटेड है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक अलग से जो है एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है। टेबल का नाम लेना है एम्प्लॉय। तो यहाँ कमांड देते हैं हम क्रिएट टेबल। टेबल का नाम दे दिया हमने एम्प्लॉय। जो नाम इसमें पास किया है टेबल का, वही नाम हम इसमें पास कर देंगे। देन अब इसके अंदर हमको सबसे पहली फील्ड कौन सी लेनी है, इसकी जो फील्ड है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी लेना है। तो इसको पास कर देते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया। इसका जो डेटा टाइप लिया है, ये ले लिया है वेयर केयर, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज एंटर की है, ठीक है, जो वैल्यूज आप देख रहे हो, दिस द ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है। मीन्स जो अल्फाबेट्स भी हो साथ में नंबर है, इसलिए मैंने वेयर केयर ले लिया। ठीक है, कोई कंस्ट्रेंट अभी पास नहीं कर रहे हैं हम। फिर क्या है, फर्स्ट नेम ले लेते हैं। फर्स्ट नेम पास कर देते हैं, इसको भी वेयर केयर पास कर देते हैं। इसकी भी लेंथ जो है स्पेसिफाई कर देते हैं, वेयर केयर वेरिएबल कैरेक्टर 20। ठीक है, देन उसके बाद है लास्ट नेम। लास्ट नेम पास कर देते हैं, इसको भी पास कर देते हैं वेयर केयर 20। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ कितनी हो गई इसकी, 20 हो गई। फिर इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं,
डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पास कर दिया। इसको हम पास कर देते हैं डेटा टाइप डेट। देन उसके बाद है सिटी, सिटी पास कर देते हैं सिटी। सिटी को हम पास कर देते हैं ये भी क्या है जो है वेरिएबल कैरेक्टर्स इसमें, उसमें पास करते हैं वेयर केयर। इसकी भी लेंथ ले लेते हैं 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, मैं 20 ले रहा हूँ। ठीक है, देन इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया। अब इसको इंटर करते हैं। ओके, सेमीकोलन नहीं लगा, सेमीकोलन लगा देते हैं। ये वन रो अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया, ठीक है, ये जो था एम्प्लॉय टेबल, ये ठीक है था एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल, तो इसको मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया दिस इज द एम्प्लॉय। देन एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी हो गया। ठीक है, देन फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम पास कर दिया। देन लास्ट नेम, लास्ट नेम पास कर दिया। सैलरी, ओके, सैलरी नहीं पास किया हमने इसके अंदर। देन उसके बाद ले लिया हमने डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया। डेट ऑफ बर्थ हमने डेटा टाइप ले लिया डेट, और इसमें पास कर दिया सिटी, सिटी हो गया हमारा वेयर कर 20 हो गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, जो सैलरी है उसको एंटर नहीं किया, तो इसको हम बाद में एंटर करेंगे। पहले इसको चेक कर लेते हैं इस टेबल को। ठीक है, तो इस टेबल को हम डिस्क्राइब करते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स इसमें हमने पास किए थे वो चेक कर लेते हैं। टेबल का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉय। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जो इसके अंदर हमने डिफाइन किए थे ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, जो डेटा टाइप्स है। ठीक है, डेटा टाइप्स पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब हमने इसमें एक एक कॉलम और ऐड करना था, सैलरी, वो हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसके लिए हम कमांड देंगे ऑल्टर टेबल। इसमें पास कर देते हैं, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, सॉरी एम्प्लॉय। देन यहाँ पे पास करना एड। ठीक है, फील्ड का नाम क्या है, यहाँ पे सैलरी है, तो सैलरी ले लेते हैं, सैलरी। देन इसको हम पास कर देते हैं। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिख रही है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट इंटीजर पास कर देता हूँ, इंटीजर वैल्यू पास कर देते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, देखो 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर्स हैं। तो आप इसमें चाहो तो 8 कैरेक्टर भी पास कर सकते हो, या डायरेक्ट इंट भी पास करोगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। सेमीकोलन लगा देते हैं, इंटर कर देते हैं। ठीक है, वन रो अफेक्टेड। वापस इस टेबल को डिस्क्राइब करके देखते हैं। ठीक है, जो हमने कमांड पास की थी डिस्क्राइब, तो ये पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर देगा। तो ये जो कॉलम हमने इसमें सैलरी, ठीक है, ये बाद में ऐड किया तो वो इसके अंदर इंटर हो गया। तो टेबल के अंदर जो है ये अलग अलग रिकॉर्ड्स में इंसर्ट कर देते हैं। तो सबसे इसमें लेंगे हम इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। साथ में पास कर देते हैं वैल्यूज। देन इसके साथ हम लेंगे सबसे पहले, इसमें जो जो जैसा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग पास करना है। तो स्ट्रक्चर में हमने वेयर केयर लिया है, जैसे इसमें पास किया हुआ है EMP 001। ठीक है, ये वेयर केयर में था, इसको सिंगल कोड में पास कर दिया। फिर अगेन पास कर देते हैं, इसके नेक्स्ट है इसमें राजेश। ठीक है, तो इसको सिंगल कोड में पास किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है अगेन अरोरा। ठीक है, इसको पास कर दिया सिंगल कोड के अंदर। देन लास्ट नेम के बाद क्या है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को भी हम सिंगल कोड में पास करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा फॉर्मेट डेटा होगा वो किस फॉर्मेट में होगा। अभी जो यहाँ पे गिवन आपको फॉर्मेट जो गिवन है, फॉर्मेट जो है, ठीक है, ये जो फॉर्मेट है ये किस फॉर्मेट में गिवन है आपको, ये वाला, ये है आपका DD। ठीक है, ये हो गया DD, देन MM, और साथ में क्या ईयर है। ठीक है, तो जब हम पास करेंगे तो हमको फॉर्मेट जो पास करना होगा वो सबसे पहले ईयर सबसे पहले होना चाहिए, ईयर। ठीक है, देन उसके बाद में होगा मंथ, देन डेट। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमको डेटा एंटर करना है, तो इसी फॉर्मेट में हम पास करेंगे। तो ये हो जाएगा सबसे पहले, जैसे यहाँ पे पास किया 1982, 1982 पास कर दिया। देन उसके बाद आप पास करना है
08, ठीक है, उसको पास कर दिया। देन है 30, ठीक है, तो इसी फॉर्मेट के अंदर हमने इसको पास कर दिया, ठीक है। देन अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सिटी, सिटी पास करेंगे इसमें, फरीदाबाद, फरीदाबाद पास कर देते हैं, ठीक है, फरीदाबाद पास कर दिया। अब हमको क्या करना है, लास्ट जो इसमें था सैलरी, ठीक है, सैलरी यहाँ पे हमने पास किया था, जो मिड में था हमने इसको लास्ट में पास किया, तो हम सैलरी पास कर देते हैं। सैलरी हमने क्या लिया है, इंटीजर लिया है, तो हम इसको डायरेक्ट पास कर देते हैं। ये जैसे पास किया 10 लाख पास किया हुआ है, कॉमा नहीं लगाते, डायरेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। देन सेमीकोलन, इंटर करके देखते हैं, ठीक है। क्या मैसेज आया, वन रो अफेक्टेड, मीन्स एक रिकॉर्ड इसके अंदर इंटर हो गया है, ठीक है। तो इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, तो उसके लिए कमांड होगी सिलेक्ट, कमांड इज स्टिक फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर रिकॉर्ड क्या होगा, इंटर हो गया, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट इसके अंदर जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है उसको इंटर करेंगे। सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो हम इंसर्ट क्वेरी ले लेते हैं, ठीक है। इसी में मैं चेंज करते जाता हूँ, एम्प्लॉय 1 था, इसको कर देते हैं एम्प्लॉय 2, इसको कर दिया मैंने 2। देन उसके बाद राजेश की जगह दूसरा नाम पास कर देते हैं, ठीक है। इसको प्रतीक्षा पास कर दिया। देन यहाँ पे लास्ट नेम पास कर देते हैं, लास्ट नेम है इसमें मलाया। देन इसका डेट ऑफ बर्थ पास कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ है इसका 1917, 1978। देन इसको कर देते हैं 11। देन इसमें पास कर देते हैं डेट 24, ओके। और इसके बाद जो है ये दिल्ली, और ये जो है इसको कर देते हैं 12, इंटर कर देते हैं। सेकंड रो इसमें इंटर हो गया। फिर उसके बाद थर्ड रो इसमें इंसर्ट करेंगे, थर्ड रो देखते हैं क्या है, जो थर्ड है, ऐसे ही पांचों रिकॉर्ड हमको इसके अंदर इंसर्ट करना है। थर्ड में गए, ये हो गया एम्प्लॉय नंबर 3, ठीक है। इसको पास कर देते हैं हम, अनन्या। देन उसके बाद है सरनेम पास कर देते हैं, राजपूत। देन इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पास कर देते हैं 1976, ठीक है। देन उसके साथ में मंथ पास कर देते हैं, जो मंथ है 05। देन ठीक है, ये दिल्ली है, और जो इसकी जो सैलरी है वो है 13,500 है ना, 5 4 टाइम 0, इसको इंटर कर दिया, इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो थर्ड रिकॉर्ड भी इसमें इंसर्ट हो। हम क्या करेंगे, हमारी जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, डेटाबेस को सर्च कर लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं कौन सा डेटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं, जो पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लिया डेटाबेस में, डेटाबेस हमको लेना है जो हमने प्रीवियस में क्रिएट किया था, डेमो, ठीक है। इस डेटाबेस को ओपन करते हैं, तो इसके लिए कमांड देते हैं यूज़, और डेटाबेस का नेम दे देते हैं, यूज़ डेटाबेस का नेम है डेमो, ठीक है। देन सेमीकोलन, ओपन कर लेते हैं। अब डेटाबेस ओपन हो गया, ओके। ओके, डेटाबेस की स्पेलिंग थोड़ा सा हो गई, एरर आ गई, तो फिर से मैं इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। देन इसमें यूज़
इसको कर देते हैं यूज डेमो। ठीक है, तो ये डेटाबेस ओपन हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर टेबल को सर्च कर लेते हैं, शो टेबल्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है एम्प्लॉय टेबल को हमको यूज करना है। तो पहले एम्प्लॉय टेबल की कंटेंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज है, जिसको हम कर लेते हैं डिस्क्राइब करके देखते हैं। डिस्क्राइब एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसके अंदर कंटेंट है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी एंड सैलरी। ठीक है, अब इसके जो ये तो हमने जो स्ट्रक्चर है टेबल का, स्ट्रक्चर ओपन करके देख लिया। अब इसके अंदर जो कंटेंट है उसको देखते हैं, जो रिकॉर्ड हमने इसमें इंसर्ट किया हुआ है। इसमें कमांड पास कर देते हैं सेलेक्ट स्टिक, पास कर देते हैं फ्रॉम स्टिक फॉर ऑल। टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, ये ऑलरेडी इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सारी की सारी क्या करेंगे, क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेरी देखते हैं सबसे पहले। इलस्ट्रेशन ऑफ 3.9, सेलेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जो टेबल है इसमें हमको सेलेक्ट कमांड के साथ में क्या करना है, उसको डिस्प्ले करना है ना। सेलेक्ट मीन्स उसको डिस्प्ले करेंगे। तो क्या क्या करना है, एक तो फर्स्ट नेम लेना है और लास्ट नेम लेना है। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नेम क्या होगा, एम्प्लॉय। तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नेम उसका एट्रीब्यूट्स है और लास्ट नेम एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टेबल के अंदर देख लेते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट नेम कौन सा हो गया, फर्स्ट नेम हमको लेना है फर्स्ट नेम, और दूसरा कौन सा हो गया, लास्ट नेम। इन दोनों को हमको क्या करना है, इस टेबल के अंदर इस क्वेरी को पास करना है, और पास करके उसका रिकॉर्ड को हमको जो है आउटपुट डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम कमांड देंगे क्या हो जाएगी कमांड, इसमें हो जाएगी सेलेक्ट एस्टिक। एस्टिक की जगह हम पास करेंगे फर्स्ट नेम। ठीक है, जो भी टेबल का एट्रीब्यूट्स है वही हमको पास करना है, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पास कर देते हैं, देन सेमीकोलन, एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। हमने क्या डिस्प्ले कर दिया इसके अंदर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो इसमें आप क्या करना है, आपको सारे के सारे रो को डिस्प्ले करना है, कॉलम्स को भी डिस्प्ले करना है, मींस ऑल। तो ऑल के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे पास कर दें सेलेक्ट, देन यहाँ पे पास कर स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, प्रॉम्प्ट पे लेते हैं इसको। यहाँ पे पास कर देते हैं जो क्वेरी हो जाएगी, दिस इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये सारे के सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा जैसे हमने प्रीवियस में किया था। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। अगर आपको स्टिक, ये जैसे स्टिक के साथ पास किया था, ठीक है, अब इसमें अगर हम चाहते हैं स्टिक नहीं, हमको सारे फील्ड का नेम पास करना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें सेलेक्ट के साथ ये जो सेलेक्ट क्वेरी है ना, तो सेलेक्ट के साथ जहाँ पे स्टार लिया हुआ है ना, उसकी जगह आप पास कर सकते हो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, देन कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, देन कॉमा डेट ऑफ बर्थ, देन कॉमा सिटी, देन सैलरी। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आप इसके साथ पास करोगे तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा, या फिर आप एस्टिक को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है डिस्प्ले डिस्टिंक्ट
वैल्यू फ्रॉम सैलरी फील्ड फ्रॉम अबाउट टेबल। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट वैल्यू लेनी है और किसको लेना है, सैलरी को। ठीक है, सैलरी के लिए हमको लेना है, तो सैलरी के लिए जो फील्ड थी वो कौन सी थी, सैलरी थी इसमें। ठीक है, सैलरी पास किया हुआ था, चेक कर लेते हैं सैलरी। हाँ, इसमें देख लेते हैं, इसमें पास किया हुआ सैलरी, सैलरी को हमको लेना है इस फील्ड को। और टेबल का नेम क्या होगा, टेबल का नेम है एम्प्लॉय, तो हम टेबल पास कर देंगे एम्प्लॉय। तो कमांड हो जाएगी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट लेना है तो दिस डिस्टिंक्ट कीवर्ड, इसके साथ में हम पास करेंगे सैलरी को। ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं सिलेक्ट, डिस्टिंक्ट यहाँ पास कर दिया, देन सैलरी। और टेबल का नेम जो है, टेबल को पास करें फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। अब इसको हम माइस्क्ल प्रॉम्प्ट पे देखते हैं। यहाँ पे पास किया सिलेक्ट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करना है, डिस्टिंक्ट सैलरी। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नेम पास कर दिया है एम्प्लॉय। ठीक है, इसको इंटर करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया डिस्टिंक्ट, मतलब जो रिपीट नहीं हो, डिस्टिंक्ट में रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी जो वैल्यू इसकी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं, क्या हो गया, यूनिकली इसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज होगी ना, इसमें किसी भी वैल्यूज का रिपीटेशन नहीं होगा। डिस्टिंक्ट क्या करता है उसको, अगर मान लो कि कोई वैल्यू डबल है, उसको क्या कर देगा, सिंगल कर देगा, ट्रिपल है उसको भी सिंगल कर देगा, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो। नाउ नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ सैलरी अमाउंट इन द अबाउट टेबल। ठीक है, काउंट करना है, इसमें काउंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, काउंट करना है मीन्स टोटल नंबर ऑफ सैलरी काउंट करना है। ठीक है, फील्ड का नाम क्या हो गया, सैलरी हो गई। ठीक है, ये हो गया इसका एट्रीब्यूट्स। और टेबल का नेम क्या हो गया, एम्प्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पास करेंगे, तो सबसे अगर इसको ओनली डिस्प्ले करना तो हम पास करेंगे सिलेक्ट, सेलेक्ट कमांड पास कर दिया। काउंट के लिए हम काउंट फंक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आपको पास करना है नंबर ऑफ सैलरी, कितनी नंबर ऑफ सैलरीज है, मीन्स इंडिविजुअल सैलरी को काउंट करेंगे, तो इसमें पास कर देंगे सैलरी। और सैलरी के साथ में हम ले लेंगे डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट जो अलग अलग सैलरी आ रही है उसको डिस्टिंक्ट कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक सिंगल सिंगल सैलरीज को काउंट कर ले, मतलब इसमें सबसे पहले डिस्प्ले करेगा, देन उसको काउंट कर लेगा। फिर पास कर देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेबल को पास कर दें, जैसे अभी हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिया था, उससे क्या किया था, इंडिविजुअल हमने पास किया था, इंडिविजुअल जो सैलरी थी। ठीक है, मीन्स इंडिविजुअल सिंगल सिंगल सैलरी हमने इसमें पास कर दी थी, जैसे यहाँ पे पास किया था। ठीक है, तो इसको पूरा पूरा काउंट करना है हमको, मतलब काउंट कर लेगा। तो कैसे करते हैं, देखें प्रॉम्प्ट के ऊपर। यहाँ पे पास कर सिलेक्ट, सिलेक्ट, यहाँ पे पास करना काउंट, काउंट क्या हो गया है, एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर पास कर देते हैं डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट हमने पास कर दिया सैलरी। ठीक है, जो ऊपर अभी हमने क्वेरी पास की थी, फ्रॉम टेबल का नेम पास कर देते हैं, टेबल कौन सी है, एम्प्लॉय। ठीक है, इंटर कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट, हो सकता है मैंने डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया। ठीक है, इसके साथ ही पास कर देते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट पास कर देते हैं इसमें। ओके, काउंट पास नहीं किया, सॉरी। ठीक है, तो ये आ गया, इसको डिस्टिंक्ट सैलरी पास की थी, टोटल 5 थी, तो इसने 5 डिस्प्ले कर दिया। नाउ नेक्स्ट है सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय हु सैलरी इज ग्रेटर देन, ये जो भी पास का 11 लाख, ठीक है, इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो फील्ड का नाम हमारे पास स्पेसिफाई कौन कौन सा हो गया, एक तो फर्स्ट नेम है, देन लास्ट नेम है। ठीक है, ये हमको पास करना है।
और साथ में पास करना हुज एम्प्लॉय सैलरी, इसकी जो सैलरी है, सैलरी क्या होगी, ग्रेटर देन क्या हो जाएगी इसमें 11 लैक्स। ठीक है, 11 लैक्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेते हैं सिलेक्ट, फर्स्ट नेम के लिए पास कर देते हैं फर्स्ट नेम, देन उसके बाद लास्ट नेम। ठीक है, अब उसके बाद एम्प्लॉय लेना है टेबल, पूरी पूरी एम्प्लॉय के लिए, तो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नेम ले लिया। फिर यहाँ पे एक पास करनी कंडीशन, किसके लिए पास करनी है, सैलरी के लिए, सैलरी इज ग्रेटर देन 11 लाख। यहाँ पास करते हैं वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 11 लाख, देन सेमी कॉलन। ठीक है, देन उसके बाद क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, इसको मास्कल प्रॉम्प्ट पे लेते हैं। ये हो जाएगा सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या हो गया, हमको पास करना है फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, फ्रॉम टेबल का नेम पास कर दे, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक, कंडीशन पास करते हैं वेयर क्या है, सैलरी ग्रेटर देन कितना है, 11 लैक्स, पास कर देते हैं। ठीक है, देन टर्मिनेशन इंटर करते हैं। तो ये आ गया जो दो रिकॉर्ड है। ठीक है, उसका आउटपुट डिस्प्ले हो गया, जिसकी जो सैलरी है मतलब दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी सैलरी क्या है, 11 लाख से अबव है। नेक्स्ट है सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी ऑफ एम्प्लॉय हु सैलरी बिटवीन 10 लाख एंड 11 लाख। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉय का जो है आईडी सिलेक्ट करना है या आईडी डिस्प्ले करना है जिसकी सैलरी क्या है, 10 लाख और 11 लाख के बीच में हो। ओके, तो इसमें ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी। तो ये हो जाएगा सिलेक्ट, सिलेक्ट है सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। इसमें एम्प्लॉय और आईडी अलग अलग दिया, ये एक साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस नहीं होगा। देन टेबल का नेम पास करो फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर उसके बाद कंडीशन हो जाएगी, कंडीशन वेयर सैलरी बिटवीन कितना होगा, 10 लाख एंड 11 लाख। ठीक है, तो ये पास कर देंगे तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसको चेक करते हैं। यहाँ पे पास कर दिया सिलेक्ट, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये एक साथ लेना, ऊपर ये स्पेस दिया हुआ क्योंकि हमने टेबल का जो एट्रीब्यूट डिफाइन किया उसमें स्पेस भी नहीं है और स्पेस नहीं लेगा वो। तो एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम, यहाँ पे पास करते एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन, बिटवीन क्या हो गया आपका, 10 लाख, पास कर देते हैं। एंड कितना हो गया, 11 लाख। ठीक है, इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले हो गई जिसकी सैलरी क्या है, 10 लाख से 11 लाख है। ठीक है, ये अभी हमने इसमें बिटवीन क्वेरी चलाया था। अब इसको हम सीधे मैं इस क्वेरी के अंदर डायरेक्ट पास कर रहा हूँ, कौन किसके साथ में, इसमें हम पास कर देते हैं, बिटवीन क्वेरी को नहीं लेंगे, मैं डायरेक्ट पास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं सेम क्वेरी है। ठीक है, जो कंडीशन पास की थी मैंने सैलरी, इसमें पास करते बिटवीन को हटा देता हूँ, इसको ले लेते हैं 10,000, इसको ये पास कर देते हैं इज ग्रेटर देन। ठीक है, और एक और पास कर देते हैं एंड, यहाँ पे पास कर देते हैं सैलरी लेस देन। ठीक है, 10,000 और लेस देन हम पास कर देंगे, इसके बीच की क्वेरी इंटर कर देते हैं। ठीक है, ये दो आ रहा है, दो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन पास की ना, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, 10,000 से ग्रेटर देन और 11,000 से लेस, तो इसके लिए हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा इस क्वेरी के साथ में लेस देन इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन पास करना पड़ेगा। यहाँ पे पास करते हैं 10,000, 10 लैक्स, लेस देन इज इक्वल्स टू एंड इसको इंक्लूड करना है 11 लाख को, तो यहाँ पे पास करना पड़ेगा लेस देन इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं
लेस देन इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, चेक करते हैं उसको। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया जैसे हमने बिटवीन के साथ किया था। ये ऊपर बिटवीन के साथ डिस्प्ले हुआ था और इसको हमने यहाँ पे कंडीशन पास कर दिया, एंड ऑपरेटर के साथ में इसको डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट है सिलेक्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हैविंग सैलरी, यहाँ पे 10,70,000 एंड सिटी नोएडा। ठीक है, उस एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय का हमको क्या करना है, डिटेल्स को डिस्प्ले करना है, जिसकी सैलरी क्या है, सैलरी यहाँ पे पास कर दी 10,70,000, देन यहाँ पे पास कर दी सिटी इज इक्वल टू नोएडा। मीन्स दो कंडीशन इसके अंदर पास की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले पास करेंगे सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स के लिए है, तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं एस्टिक, तो यहाँ पे आगे सिलेक्ट स्टार। ठीक है, ऑल के लिए हो गए। देन टेबल का नेम पास करना है एम्प्लॉय फ्रॉम, टेबल का नेम क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया। फिर इसमें कंडीशन लेना, वेयर कंडीशन ले लिया। देन इसमें पास करना सैलरी, ये पास करना सैलरी इज इक्वल टू 10,70,000, ये पास कर दिया। एंड सिटी कौन सी पास करनी है, एंड सिटी नोएडा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर आना चाहिए, इज इक्वल टू नोएडा। ठीक है, तो इसको माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट पे देखते हैं। ये हो जाएगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, वेयर कंडीशन पास कर देते हैं, वेयर क्या था, सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू कितना है, 10,70,000 एंड कंडीशन पास करनी है एक और, सिटी, सिटी पास कर देते हैं। ठीक है, सिटी इज इक्वल टू, इसको सिंगल कोड या डबल कोड में पास कर देंगे, नोएडा। ठीक है, नोएडा पास कर दिया। ठीक है, इंटर कर देते हैं, तो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। ठीक है, सैलरी जो सिटी फील्ड था नोएडा वो डिस्प्ले हो गया, और सैलरी हमने पास किया था, सैलरी क्या है, 10,70,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सिलेक्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हैविंग सैलरी इज इक्वल टू 10 लाख और सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, उस एम्प्लॉय के डिटेल को आपको डिस्प्ले करना है जिसकी सैलरी कितनी है, 10,000, सॉरी 10 lakhs, और सिटी क्या है, दिल्ली। अभी जो प्रीवियस हमने पास किया था नोएडा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्वेरी सेम होगी, बस वहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसका जो रिकॉर्ड था वो कितना हो जाएगा, 10 lakhs, और सैलरी हो जाएगी 10 lakhs, और सिटी हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो उसके लिए क्वेरी लेंगे सिलेक्ट ऑल डिटेल्स लेना, तो यहाँ पे पास करेंगे स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू पास कर दिया 10 lakhs, और अब प्रीवियस में क्या था, एंड था, और इसमें क्या है, और। ठीक है ना, तो यहाँ पे पास कर देंगे और, या तो 10 lakhs होना चाहिए या फिर सिटी क्या होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पास किया सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो उसका वो आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। प्रॉम्प्ट पे देखते हैं इसको, सेम क्वेरी है जो प्रीवियस हमने पास किया था, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। इस क्वेरी के अंदर मैं पास कर देता हूँ 10 lakhs, और सिटी पास कर, इसके एंड की जगह क्या हो जाएगा इसमें, और देन सिटी पास कर देते हैं इसमें दिल्ली। ठीक है, इसको एंटर करके देखते हैं। ये सारी फील्ड्स में डिस्प्ले हो गए, जिसके जो जैसे ये यहाँ पे सिटी क्या हो गया, फरीदाबाद आ गया, लेकिन इसकी जो सैलरी है, सैलरी क्या हो गई इसमें, इसमें हो गई है 10 lakhs। ठीक है, और बाकी सब में जो सैलरी है वो अलग अलग है, लेकिन इनकी जो सिटी है वो क्या आ गया, दिल्ली, इसमें भी दिल्ली है, इसमें भी दिल्ली है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्प्ले कर दिया। नाउ नेक्स्ट है सिलेक्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हैविंग सिटी नॉट इज इक्वल्स टू दिल्ली, नॉट दिल्ली है। ठीक है ना, तो आपको इसमें क्या करना है कि जो सिटी है, डिटेल तो सारी डिस्प्ले करनी है, तो ये आ जाएगा सिलेक्ट
स्टार ऑल के लिए, फ्रॉम टेबल का नेम हो जाएगा फ्रॉम एम्प्लॉय, चेंज कहाँ पे होना है, वेयर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट सिटी, तो यहाँ पे पास कर दिया नॉट सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, तो इसको पास करके देखते हैं। ठीक है, यही क्वेरी है। ठीक है, यहाँ तक तो लगभग पूरा क्लियर है, वेयर क्लॉज तक मैंने ले लिया। देन इसमें पास कर देते हैं वेयर नॉट सिटी, पास करके देखते हैं, सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली, सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड इसका डिस्प्ले हो गया। ओके, जिसका जो दिल्ली में नहीं है वो रिकॉर्ड इसमें डिस्प्ले करना है, तो ये दिल्ली को एक्सक्लूड करके जो रिमेनिंग थे वो उसको डिस्प्ले कर दिया। नाउ नेक्स्ट है सिलेक्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग सैलरी 11 lakhs और 12 lakhs एंड सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, उस एम्प्लॉय की जो है रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिसकी सैलरी क्या है, या तो 11 लाख होना चाहिए या फिर 12 lakhs होना चाहिए, एंड मतलब इसके अलावा सिटी मस्ट हो गई कि उसमें दिल्ली हो, दिल्ली होगा, और जिसकी सैलरी 11 लाख है या 12 लाख है उसको रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नेम आ गया, फिर आप कंडीशन पास करनी वेयर, क्या पास कर देते हैं, सबसे पहले सिटी पास कर, सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली, देन एंड, यहाँ पे एंड लग जाएगा, मस्ट हो गया। अब इसमें पास करेंगे सैलरी इज इक्वल्स टू 12 lakhs और, ठीक है, और आ गया, या सैलरी इज इक्वल्स टू 11 लाख, इन दोनों या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दिल्ली मस्ट है। ठीक है, तो उसके रिकॉर्ड को ये डिस्प्ले कर देगा। इसको भी हम देखते हैं माइस्क्यूएल पे। ठीक है, इसी क्वेरी को ले लेता हूं मैं, सिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पास कर देते हैं हम दिल्ली, एंड इसमें पास करते हैं ब्रैकेट के अंदर सैलरी, सैलरी इज इक्वल्स टू कितना है, 12 lakhs, पास कर देते हैं, और इसमें गन पास कर देते सैलरी इज इक्वल्स टू कितना पास करना, 11 lakhs। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, अब इंटर करके देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिकॉर्ड्स, ठीक है, दिल्ली मस्ट हो गया, देन 11 और 12, ठीक है, ये और था, तो इसके ये दो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। सेलेक्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय एंड शो द रिजल्ट इन ऑर्डर ऑफ सैलरी। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें सारा का सारा रिकॉर्ड एम्प्लॉय का डिस्प्ले करना है, और साथ में जो ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब ऑर्डर किस टाइप से होगा, या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सैलरी के उसमें इसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेरी पास कर देते हैं ऑल के लिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम हो गया एम्प्लॉय, ये तो एज इट इज रहेगा। अब इसमें जो सैलरी है, सैलरी को हमको पास करना है, जो ऑर्डर में करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, और यहाँ पे पास कर देंगे सैलरी। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट, इसमें बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, कैसा कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर या जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जो रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। देखते हैं इसको, यहाँ पास करते हैं प्रॉम्प्ट पे, क्वेरी हो गई है, इसी को ले लेता हूं मैं, ऑर्डर बाय क्या लेना है, सैलरी। ठीक है, सैलरी पास कर दिया, इंटर करके देखते हैं। ठीक है, सैलरी के अकॉर्डिंग है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इसमें एक हम कीवर्ड यूज करते हैं ASC, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बाय डिफॉल्ट तो ये असेंडिंग ही होता है, यहाँ पे पास कर दिया ASC, है ना, असेंडिंग। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में करना होगा तो इसमें पास कर देंगे हम DAC, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे ASC की जगह क्या करना है आपको, सेम क्वेरी रहेगी, ये हो जाएगा डिसेंडिंग। ठीक है ना,
तो इससे करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, इसको डिस्प्ले कर देगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, देख लो एम्प्लॉई नेम हो गया ना, ये सारा का सारा कैसे हो गया, सैलरी के डिसेंडिंग हो गया। सिलेक्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉई एंड शो द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग के लिए इसमें यूज करना है, सेम क्वेरी होगी जैसे इसमें पास किया था, तो ये हो जाएगा सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया था। ठीक है, ये वाला जो था हमने यहाँ पे पास किया, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ठीक है, इसके लिए हम पास करते हैं DESC, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, उसको डिस्प्ले कर देगा।